नमस्कार दोस्तों, आज हम पितृपक्ष के महत्व के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय परंपरा में अपने पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा रही है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्रों को 16 संस्कारों के मध्य बांधकर हमें शास्त्रों के अनुसार सभी संस्कारों को विधि विधान के साथ पूर्ण करने की शिक्षा दी है। हमारे जीवन के ये सभी संस्कार गर्भाधान से आरंभ होकर अंत्येष्टि कर्म के साथ संपन्न होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही वह 3 प्रकार के ऋणों से युक्त हो जाता है। इसमें पहला ऋण देव ऋण होता है, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण माना जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों ऋणों को नहीं उतारता है उसे अनेक प्रकार के दुखों और संताप का सामना करना पड़ता है। देव ऋण सभी देवों के पूजन अर्चन से उतारा जा सकता है। ऋषि ऋण को वेदों और शास्त्रों का प्रचार व प्रसार करके उतारा जा सकता है और इनमें से तीसरा ऋण है उसे पितृ पक्ष में उतारने का अवसर हमें मिलता है। वास्तव में पितृ पक्ष अपने पितरों के प्रति सम्मान व श्रद्धा अर्पित करने का अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की श्राद्ध पूर्णिमा से लेकर अश्विन के कृष्ण पक्ष की सर्व पितृ अमावस्या तक यानी कुल 16 दिनों की अवधि में पितृ पक्ष के सभी कर्म संपन्न किए जाते हैं। इस पक्ष को कनागत और महालय भी कहा जाता है और इसी पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कार्य किए जाते हैं। जल, तिल, चावल, जौ और कुश से पिंड बनाकर संकल्पित विधि से उनका श्राद्ध करना तथा ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्ति दिला देती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यत् श्रद्धया दीयते तत् श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा के साथ पितरों को निमित्त दिया जाए उसे श्राद्ध कहा जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध का अनुष्ठान करवाने वाले ब्राह्मण को भोजन व यथोचित दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पिंडदान हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य रघुवंश में कहा है कि जब शरीर छूटता है तो प्राण तत्व मन को लेकर बाहर निकलता है, किंतु मोहवश वह अपनी देह के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। शरीर के अग्नि में समाहित होने के बाद भी प्राण मन के साथ उस देहात्मा के कुटुंब के साथ एक समय तक रहता है। मन के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि मन का संबंध चंद्रमा से है। यह चंद्रमा से आता है और चंद्रमा में ही जाता है। इसलिए शास्त्रों में चंद्रमा और मन को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। मन की यात्रा चंद्रमा तक की है। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है प्राण मन को उस ओर ही लेकर जाता है। चंद्रमा 27 दिनों के अपने चक्र में क्रमशः 27 नक्षत्रों में घूमता है और 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।